मेष लगन के चार्ट में हम शुक्र की प्लेसमेंट को डिस्कस कर रहे हैं और इस वीडियो में अब 11वें भाव के लिए विचार करने वाले हैं। 11वें भाव में आपके चार्ट में देखा जाए तो शुक्र की जो प्लेसमेंट बनेगी कुंभ राशि में बनेगी। ऐसा शुक्र आपके चार्ट में दूसरे घर का स्वामी और 7वें घर का स्वामी होकर यहाँ बैठा हुआ है। ऐसा शुक्र आपकी अपेक्षाओं को काफ़ी तेज़ी से बढ़ाने का कार्य करेगा। आपकी धन संबंधी इच्छाएँ और आप किस तरीके से अब उन इच्छाओं को पूरा करते हैं। शुक्र पर अगर मान लो किसी शुभ ग्रह का प्रभाव होगा तो जो शुभ ग्रह का प्रभाव होने से शुक्र का जो खुद का जो प्रभाव है इवन जो काफ़ी ज़्यादा शुभ हो जाएगा यहाँ पे, तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति होने के चांसेस ज़रूर हैं। लेकिन एक तो ये है कि आपका कोई मान लो फायरी ग्रह चार्ट में जैसे कि सूर्य है, अगर मंगल है, अगर उसका प्रभाव है, एक किसी शुभ ग्रह का प्रभाव है जैसे चंद्रमा का प्रभाव है, इवन बृहस्पति का प्रभाव, तो दोनों अलग अलग तरीके से ये प्रभाव वर्क करेंगे। नॉर्मली जो फायरी इफेक्ट है, अगर जैसे मंगल का प्रभाव है, सूर्य का प्रभाव है, तो वो आपको बहुत एग्रेसिव बना सकता है। वो आपकी इच्छाओं को बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। हो सकता है कि फिर आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति ना कर पाएँ कुछ केसेस में। लेकिन अगर शुभ ग्रह का प्रभाव होगा तो वहाँ एक अच्छा बैलेंस बन पाएगा। वहाँ पर आपके डिसीजन, आपकी कार्य क्षमता भी बहुत ज़्यादा बैलेंस में रहेगी। तो अगर चंद्रमा यहाँ बैठा हो शुक्र के साथ, या चंद्रमा का प्रभाव हो या बृहस्पति का प्रभाव हो तो बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ इवन बुध का प्रभाव भी हो या बुध यहाँ पे बैठे हों साथ में तो और भी ज़्यादा बेहतर साबित होगा। तो जो शुक्र है, अब शुक्र एक्चुअल में कैसी स्थिति में है स्वयं, क्या शुक्र यहाँ पे वक्री हैं, क्या शुक्र यहाँ पे अस्त हैं। अस्त होने के केस में तो जैसे क्योंकि सूर्य का प्रभाव होगा तो बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं बढ़ जाएंगी। लेकिन उन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए फिर आपको अपनी मेहनत, अपना हार्डवर्क भी करना पड़ेगा उसी वे में। पर मान लो अगर यहाँ पे शनि का प्रभाव हो तो आपकी अपेक्षाएं काफ़ी रेस्ट्रिक्शन में रहेंगी, या आपकी अपेक्षाएं उतनी तेज़ी से बढ़ेंगी नहीं, या अपनी इच्छाएं आप कंट्रोल में रख पाएंगे। इसी हिसाब से अगर राहु केतु का प्रभाव हो शुक्र पर तो आपको बेहद असंतुष्टि महसूस हो सकती है अपने लिए। लेकिन ऐसा जब तक काफ़ी ज़्यादा पैसा अर्न करेगा, इवन उसको अपनी लाइफ में स्त्रियों से काफ़ी फायदा होगा और अपने जीवन साथी से भी। बट अगर शुक्र पर अगर मान लो यहाँ बैड इफेक्ट है, मंगल का भी कुछ केसेस में अगर प्रभाव है, राहु का प्रभाव है, केतु का प्रभाव है, तो मैरिड और जो कहीं ना कहीं आपका रिलेशनशिप है उसके लिए बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की भी आवश्यकता है। ऐसा शुक्र है तो आप हमेशा पॉपुलर रहेंगे, आप दूसरों को प्रभावित करने में काफ़ी सक्षम रहेंगे। ऐसा जातक फिर जैसे स्त्रियों से रिलेटेड जो सामान है उसका कोई भी बिजनेस करके, या फिर मान लो कोई भी जैसे रेडीमेड कपड़े वगैरह हो गए, मिठाई वगैरह से रिलेटेड कार्य हो गया, या कोई भी ऐसा कार्य जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली शुक्र से जुड़ा हो, जहाँ पर सौंदर्य प्रदर्शित होता हो, जहाँ पर कोई भी रेडीमेड आइटम हो, जहाँ पर जैसे ज्वेलरी वगैरह से रिलेटेड कार्य भी इसमें आता है। साथ ही साथ होटल वगैरह से संबंधित व्यवसाय या कोई भी इस प्रकार का अन्य व्यवसाय भी। शुक्र यहाँ प्लेस्ड होने से शुक्र आपको मल्टीपल इनकम सोर्सेज दे सकते हैं, लेकिन वो सोर्सेज आपके लिए कितने ज़्यादा स्टेबल रहेंगे ये डिपेंड करेगा शनि के प्लेसमेंट पर। तो शनि की प्लेसमेंट अगर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना भी हो तो भी आपको फिर फ़ायदा मिल सकता है। बट अगर शनि का यहाँ प्रभाव हो खुद का, तो शनि का कितना ज़्यादा यहाँ प्रभाव पड़ पा रहा है, और शुक्र क्या यहाँ पे वक्री हो गए हैं, शुक्र क्या अस्त हो गए। देखिए अस्त होने के केस में तो शुक्र यहाँ पर और भी ज़्यादा प्रबल प्रभाव दिखा सकते हैं। लेकिन अगर शुक्र वक्री हो गए उस केस में आपके सेकंड हाउस से जुड़े हुए रिजल्ट्स और आपके 7th हाउस से जो जुड़े हुए रिजल्ट हैं वो भी ज़रूर प्रभावित होंगे। ऐसे केस में शुक्र की वास्तविक स्थिति को देखना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। ऐसा व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा धनवान होगा, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होगा, उसके पास नेटवर्क बहुत अच्छा होगा। अगर उसका बुध अच्छा है, उसका इवन कोई दूसरे प्लैनेट भी अगर अच्छे हैं, जैसे शनि वेल प्लेस्ड है, बृहस्पति वेल प्लेस्ड है चार्ट में, तो वो जीवन में काफ़ी प्रगति कर सकता है। वो भोग विलास की तरफ भी बहुत अच्छे से जा सकता है, अपनी सारी की सारी इच्छाओं को पूर्ति वो कर सकता है। शुक्र की महादशा का भी इसमें काफ़ी बड़ा रोल होगा। अगर इस प्रकार से शुक्र प्लेस्ड है तो आप चाहेंगे ही कि शुक्र की महादशा आपको आए, और शुक्र की महादशा आपको देखना पड़ेगा कि आपकी शुक्र की महादशा इस जीवन काल में है या नहीं। अगर इस जीवन काल में आपकी शुक्र की महादशा आ जाती है, अगर आपको सही समय पर शुक्र की महादशा मिल जाती है, तो ऐसा शुक्र आपके जीवन को बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। यहाँ पर शुक्र की महादशा के दौरान फिर आपकी जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है वो बहुत ही मैटर करेगी। स्त्रियों के केस में अगर शुक्र की ऐसी प्लेसमेंट है, अगर जहाँ पर शुक्र अगर मंगल से भी प्रभावित नहीं है, इवन अगर चंद्रमा से शुक्र प्रभावित है, बृहस्पति से शुक्र प्रभावित है, बुध से अगर शुक्र प्रभावित है, तो ऐसे स्त्रियों को नेम फेम मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। ऐसी स्त्रियाँ मीडिया से जुड़े हुए फील्ड में काम कर सकती हैं, कोई भी प्रकार के ऐसे फील्ड में जहाँ पर आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस आपको देनी है, कलात्मक रूप से, क्रिएटिव रूप से, या किसी भी अन्य तरीके से भी। यहाँ पे अब शुक्र आपकी पर्सनैलिटी को काफ़ी बेहतर दिखाते हैं दूसरों के माइंड में, और ऐसा शुक्र है तो बहुत अच्छा नेटवर्क आपको मिल सकता है। नेटवर्क में जुड़े लोगों के साथ आपका व्यवहार भी काफ़ी मैटर करेगा।
अब इम्पोर्टेंट है आपके लिए सेकंड हाउस को देखना, क्योंकि सेकंड हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट भी यहाँ पे अपना अलग प्रकार का रोल प्ले करेगा। या फिर शुक्र के साथ भी अगर कोई प्लैनेट आपका 11वें घर में बैठ गया तो वो प्लैनेट आपके चार्ट में जिस भाव का स्वामी उस भाव से रिलेटेड आप अपना टैलेंट काम में ले सकते हैं, अपनी योग्यता को काम में ले सकते हैं। इसी तरीके से सेकेंड हाउस में बैठे हुए प्लैनेट पर अवश्य विचार करिए। और सेकेंड लॉर्ड यहाँ पर 11th हाउस में आ गया तो एक बहुत ही बड़ा, एक बहुत ज़बरदस्त धनयोग का निर्माण यह होगा। अब लेकिन शुक्र मान लो आपका वक्री हो जाए तो उस केस में आपको उतना अधिक प्रगति मिलेगी नहीं, या उस वे में आपकी इच्छाएं कभी कभी पूर्ति होगी नहीं उनकी। तो जो सेकंड हाउस में बैठा हुआ ग्रह अब वो आपके लिए हाईली सपोर्टिव साबित हो सकता है। जैसे मान लो सेकंड हाउस में आपका बुध बैठा है, अगर मान लो आपका इवन मंगल भी अगर बैठा है, अगर बृहस्पति बैठा है, तो आप काफ़ी अचीवमेंट्स हासिल कर सकते हैं। लेकिन इसमें फैमिली रिलेशंस भी फिर प्रभावित होते हैं सेकंड हाउस में बैठे हुए ग्रह से। अब क्योंकि शुक्र आपका चार्ट में वो सप्तमेश है, सप्तमेश होने के केस में अब पार्टनर आपको कितना ज़्यादा सपोर्ट कर सकता है, या पार्टनर को लेके आपकी किस प्रकार की इच्छाएं या अपेक्षाएं हैं, वो भी आपको देखना है। तो सप्तम भाव में बैठा हुआ प्लैनेट आपके चार्ट में जिस भाव का भी स्वामी है उस भाव विशेष को जरूर देखिए। तो आपको अपने रिश्ते को हैंडल करने के लिए उस भाव विशेष पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ सकता है। और सप्तम भाव आपकी पब्लिक इमेज भी है, तो सप्तम भाव में बैठा हुआ प्लैनेट जो है वो मैरिज को ही नहीं प्रभावित करेगा, वो आपकी पब्लिकली जो छवि बन रही है, जो आपकी पब्लिक डीलिंग है, उसको भी प्रभावित करेगा। इस प्रकार से शुक्र आपको बहुत ज़्यादा पॉपुलर बना सकते हैं इंडिविजुअल तौर पर, आपकी पर्सनैलिटी का प्रभाव अच्छा दिखा सकते हैं, आपका जो माइंड है, आपका जो टैलेंट है नेचुरली, उसको बहुत अच्छा दिखा सकता है, काफ़ी प्रभावी दिखा सकता है। अब मान लो अगर शुक्र यहाँ पे चंद्रमा के साथ बैठेगा, अगर बुध के साथ बैठेगा, तो और भी ज़्यादा बेहतर परिणाम आपको मिलेंगे। हालांकि इन ग्रहों की स्थिति काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन अगर शुक्र मान लो यहाँ पे राहु के साथ है, केतु के साथ है, तो आप अपना बहुत ज़्यादा पैसा खो सकते हैं, इवन कुछ रिलेशंस भी आप अपने खो सकते हैं, आपकी बहुत ज़्यादा अपेक्षा होने की वजह से। इस हिसाब से देखा जाए तो अगर स्त्रियों के केस में अगर मान लो मंगल का प्रभाव शुक्र पर है तो जीवन में उनकी प्रगति बहुत ज़्यादा होती है और उनकी सारी की सारी अपेक्षाएं और इच्छाएं बहुत जल्दी पूरी हो सकती हैं। लेकिन उनके अदर अफेयर्स, रिलेशनशिप वगैरह तो वहाँ पर उनकी मैरिड लाइफ काफ़ी डिस्टर्ब होने के चांसेस होते हैं। अक्सर इस प्रकार के पुरुषों के चार्ट में स्थिति बनने से वो अपने जीवन साथी से बेहद असंतुष्टि प्रकट करते हैं। तो इस हिसाब से आपको शुक्र पर विचार करना रहेगा जब भी आपका मेष लगन के चार्ट में शुक्र आपके 11वें घर में स्थित होगा चार्ट में।